सबसे पहले तो किसी एक आसन विशेष में बैठ जाएं। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, ये सिद्धासन है। दाहिने पैर को बाएं पर रख दिया, बाएं को दाहिने पर रख दिया, ये पद्मासन है। जो ऐसे भी ना बैठ पाए वो सुखासन में बैठ जाए और कम से कम 5-6 से लेकर के 10-12 हम प्राणायाम बताएंगे। इसमें से 5-7 प्राणायामों का चयन कर लें अपने आवश्यकता के अनुसार। प्राणायाम ये मैंडेटरी है, सबके लिए अनिवार्य, कंपलसरी है। जो यौगिक बाकी एक्सरसाइज जो होंगी, पोस्चर्स होंगे, वो ऐच्छिक हैं, वो वैकल्पिक हैं। आप उसमें से किसी भी एक ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ना और पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज देना। बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर होल्ड कर देना। ये त्रिबंध के साथ होता है। अग्निसार, फिर गले, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, कोरोना के लिए उज्जाई। गले को टाइट करके ध्वनि के साथ श्वास अंदर भरना, अंदर रोक करके रखना। फिर दाएं आंख को बंद करके बाएं से छोड़ना, ये उज्जाई। फिर अनुलोम विलोम, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ऑल्टरनेटिवली ब्रीथिंग। फिर भ्रामरी उद्गीत, कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से पहले उंगली माथे पर, शीश, तीन उंगलियां ऐसे आंखों पर। उद्गीत, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तो सब के लिए जरूरी है 5 प्राणायाम। शेष जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी लगती है, दिल घबराता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा धातु रोग हैं, माताओं बहनों को मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, पीरियड की दिक्कतें हैं, एंगर, गुस्सा बहुत अधिक आता है, बेचैनी बहुत अधिक रहती है, नींद नहीं आती, उनके लिए शीतली शीतकारी। जीवा बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना। रोक भी सकते हैं और बिना रोके लेकर के सीधा छोड़ सकते हैं। मुख से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये शीतली है, दांतों के पीछे जीभ लगा देते हैं, ओष्ठ खुले हुए होते हैं, दांतों से छन छन करके श्वास अंदर जाता है, मुख से श्वास लेते हैं, नासिका से छोड़ देते हैं, शीतकारी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी हाइपरटेंशन के लिए बहुत जरूरी है। और फिर बाएं नाक से श्वास लेना, यथाशक्ति रोक करके दाएं से छोड़ देना, बार बार बाएं से लेना और दाएं से छोड़ना। ये चंद्र भेदी है, बाएं चंद्र स्वर है, ठंडा है, दाहिना सूर्य स्वर है। दाएं से लेना, अंदर रोके रखना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बार बार अंदर और बाएं से छोड़ना। तो ये सूर्य वेदी।
ये गर्मी प्रदान करता है, उष्णता प्रदान करता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, जिनको कोरोना है, उनके लिए अच्छा है। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, उनके लिए चंद्रभेदी अच्छा है। नाड़ी शुद्धि में बाएं से लेते हैं, अंदर यथाशक्ति रोक करके रखते हैं, दाएं से छोड़ते हैं। दाएं से लेते हैं, अंदर यथाशक्ति रोक करके रखते हैं और होल्ड करके यथाशक्ति फिर बाएं से छोड़ देते हैं। ये नाड़ी शुद्धि है जो न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, कैंसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी। फिर एक है कान के अंदर घू घू की आवाज़ आती है झिंगर जैसी, और कर्णनाद उसको बोलते हैं, उसके लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। श्वास को अंदर भर लिया, नाक को भी बंद कर लिया, मुंह बंद है पहले से ही। अब एयर का प्रेशर कानों के पास और मुख तक आता है। ऐसा करने से कान के रोग दूर हो जाते हैं। एक है ब्रेथ को अंदर होल्ड करके रखना, अभ्यंतर प्राणायाम। इससे ये सेल्फ टेस्टिंग भी हो जाती है आपकी। यदि आप आधा मिनट से शुरू करके, जो बीमार लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा और कोई भी क्रोनिक बीमारी, वो आधा मिनट, और जिनको कोई बीमारी नहीं है वो पौना से 1 मिनट तक यदि आप होल्ड करके रख लेते हैं, तो ये आपकी नेचुरल टेस्टिंग भी हो गई, सेल्फ टेस्टिंग होगी कि आपको कोरोना नहीं है। तो श्वास को अंदर भर के रोक करके रख लेंगे, क्योंकि कोरोना में लंग पर अटैक होने से लंग सिकुड़ जाता है, आपकी जो ब्रेथ को होल्ड करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। सबसे पहले कोरोना का अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही होता है। तो श्वास को अंदर भर लिया और ब्रेथ को होल्ड करके रखा। मैं ऐसे 2 से 2.5 मिनट तक होल्ड करके रख लेता हूं और वैसे छोड़ देते हैं। तो ये आपको प्राणायाम की ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको बता दी। इसमें से आप कम से कम अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी 5-7 तरह का प्राणायाम कर सकते हैं। और मैंने कहा कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, डायबिटीज, क्रोनिक डिजीज और लो इम्यूनिटी। इन सब को आप इंप्रूव कर सकते हैं। यहां तक कि आप लंबे समय तक अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम करते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, खाने पीने पर कंट्रोल रखते हैं, तो आप बीपी को क्योर कर सकते हैं। और हमने ये साइंटिफिकली प्रूव किया है। मैं हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात करता हूं और एविडेंस रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की ही बात करता हूं। तो आपको यदि हाइपरटेंशन है और आप उसको क्योर करना चाहते हैं तो लंबे समय तक योगाभ्यास कीजिए, लौकी का जूस पीजिए और एक स्ट्रेस फ्री डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो आप बीपी को क्योर कर सकते हैं। आप हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। आपको अस्थमा है, आप अस्थमा की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, अर्थराइटिस को क्योर कर सकते हैं, हेपेटाइटिस को, सोराइसिस को, यहां तक कि हमने कैंसर जैसी बीमारियों को भी क्योर किया। उसके साइंटिफिक एविडेंस रिसर्च बेस्ड पूरा का पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तैयार है। अब मैं बात करता हूं डायबिटीज की। डायबिटीज के पेशेंट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम तो करें। ये 5 प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है। अब 5 आसन मैं बता देता हूं। इनको करने में 5 मिनट लगेंगे। एक आसन के लिए 1 मिनट का समय। 5 आसन डेली करें, सुबह शाम करें। पहले 5 मिनट और धीरे धीरे बढ़ा करके एक एक आसन को 3 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। ये 5 आसन करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी हो सके तो उसमें सदाबहार के फूल और गिलोय भी डाल दे तो 5 चीजों का जूस हो गया। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय और सदाबहार के पत्तों का या फूल का जूस आपने पी लिया। और ये 5 आसन कर लिए। मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। जब भी आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। आगे झुकते समय ध्यान रखें जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, हर्निया है पीछे ना झुके। और कोई भी क्रोनिक डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज है कोई, तो आप आराम आराम से जितना हो सके यथाशक्ति करें। ये कुछ प्रिकॉशंस आसन करने के समय उनको फॉलो करें आप। ये पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने के साथ साथ पेट को भी स्वस्थ बना देते हैं। जिनको क्रोनिक पेट की बीमारियां हैं, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, कोलाइटिस है, उनको भी कोरोना का खतरा बना रहता है। माने जिनका शरीर कमजोर है, बॉडी के ऑर्गन्स कोई भी वीक है, इम्यूनिटी वीक है, तो उसके ऊपर कोरोना का लाजमी खतरा ज्यादा रहेगा। तो ये
डायबिटीज के साथ साथ पेट की बीमारियों के लिए भी जबरदस्त है। तो एक आसन को आधा से 1 मिनट धीरे धीरे 1, 2, 3 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। तो मंडूक आसन का एक अभ्यास है जिसमें सांस बाहर छोड़ करके आगे की ओर झुकते हैं, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा लेते हैं। एक पोजीशन में जब 1 मिनट तक रुकेंगे तब डायबिटीज, चाहे वो क्रोनिक डायबिटीज है, चाहे वो जेनेटिक डायबिटीज है, चाहे वो गलत खान पान से डायबिटीज हुई है, स्ट्रेस से, किसी भी कारण से आपको डायबिटीज हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये। इसके मुख्य कारण है जेनेटिक रीजन्स और बाकी इन्वायरमेंटल, आपके लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आहार विचार, वाणी व्यवहार, स्वभाव आचरण कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी कारण से आपको डायबिटीज हुई है तो सबसे पहले उसका पेनक्रियाज पर असर आता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, उसको रीजनरेट करता है। दूसरी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। तो डायबिटीज का सबसे पहला कारण है कि आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए, इंसुलिन कम बनने लगा, इंसुलिन कम निकलने लगा, और शुगर को, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन जरूरी है। दूसरा, आपकी जो सेल्स है पूरी बॉडी में, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रविष्ट होकर के, एंटर करके एनर्जी बनाते हैं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और ग्लूकोज कंट्रोल होती है। तो बॉडी के जो सेल्स, उनके रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं तो डायबिटीज होती है। ये भी 2-3 बार ऐसे कर सकते हैं। फिर वक्रासन। पहला, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डिजनरेट होने से, बॉडी के रिसेप्टर्स, बॉडी के सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसके जीन्स क्रोमोसोम्स के कमजोर होने से, उसके माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पूरे न्यूक्लियस के कमजोर होने से, पूरे सेल के स्ट्रक्चर के कमजोर होने से। तो प्राणायाम से, योगासनों से और खास करके कपालभाति, अनुलोम विलोम से हम एक एक सेल को, उनके रिसेप्टर्स को, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके न्यूक्लियस को, उसके ब्रेन को, सबको हम ट्रीट करते हैं। तो यह अभ्यास भी ऐसा ही है जो पेट, पेनक्रियाज, पीठ, उसको भी अच्छा करता है। तो पेट के लिए और पीठ के लिए भी अच्छा है वक्रासन। ऐसे 3 आसन अब लेट के हैं, ऐसे सीधे लेट करके। और पवन मुक्तासन, मैंने बार बार कहा है कि यह अभ्यास पेनक्रियाज के साथ साथ पेट को भी अच्छा करेंगे। जिनको भी कोई भी क्रोनिक स्टमक डिसऑर्डर है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, यहां तक कि बीमारियां जब लंबी चलती हैं तो पायस, फिशर, फिस्टुला, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, ये समस्याएं भी हो जाती हैं। फैटी लीवर और हेपेटाइटिस, कई तरह की समस्याओं से फिर जूझना पड़ता है। तो प्राणायाम के साथ साथ ये आसन भी करें। पवन मुक्तासन। फिर उत्तान पादासन, पैरों को उठा करके ऐसे 1 फीट ऊंचाई पर रोक दिया और ऐसे 1 मिनट तक रोक करके रखें। तो इससे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इससे एब्स, इससे मसल्स, सब पूरी बॉडी भी शेप में आएगी, पूरा पाचन तंत्र भी अच्छा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, उसके बीटा सेल्स डीजनरेट हुए वो रीजनरेट हो जाते हैं। बाकी भी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, और आत्मनियंत्रण, आत्म संयम योग जिसको कहा है भगवत गीता में, वो होता है। तो ऐसे 1 फीट पर रोक करके रखना, फिर नीचे लाना धीरे धीरे। फिर नौकासन में दोनों तरफ से कर लेना। तो मैं कह रहा था डायबिटीज के 3 मुख्य कारण हैं। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीजनरेट होना, बॉडी के सेल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जीन्स से, क्रोमोसोम्स हैं, उनका जो डीएनए है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका न्यूक्लियस है, उसका कमजोर होना। तो प्राणायाम से और योगासनों से ये दोनों चीजें तो ठीक होगी। तीसरा, डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी हो, वो स्ट्रेस से बढ़ती है। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक्स ऑक्सीजन सप्लाई, ये बीमारियों के मुख्य कारण, इनका निवारण हो जाता है। तो ये 5 आसन डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी हैं। डायबिटीज के सभी पेशेंट्स को जरूर करने चाहिए। डायबिटीज का मैंने कहा एक हॉटस्पॉट है हाइपरटेंशन, दूसरा है हार्ट की प्रॉब्लम, तीसरा डायबिटीज, चौथा है अस्थमा की प्रॉब्लम। अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम ही पर्याप्त है। जब आप 5 मिनट ऐसे करेंगे सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने सामर्थ्य के अनुसार, 5 से 10 मिनट कपालभाति करेंगे, इससे इंटरनल ऑर्गन्स भी हेल्दी होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर तो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का असर होता ही है। ब्रीदिंग होती ही आपके फेफड़ों से है।
चाहे डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, कपालभाति में एक्सेल कर रहे हैं, या अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग कर रहे हैं, या भ्रामरी उद्गीत में लंबा श्वास लेकर के फिर ओंकार के नाद और ध्वनि के साथ श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। ये पांचों प्राणायाम ज्यादा वक्त तक करें। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, भ्रामरी उद्गीत 5-7 बार किया तो आप अस्थमा से मुक्त हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं, ब्रोंकाइटिस नहीं और एलर्जिक राइनाइटिस नहीं, लंग फाइब्रोसिस तक मैंने अच्छा किया है प्राणायाम के द्वारा। गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, sciatica, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कमर के दर्द से दुनिया के मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा ये परेशानी रहती है। उसके लिए भी योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगूठे अंदर, अंगुलियां ऊपर, और ऐसे हाथों को यूं घुमाने से, कंधों को इस प्रकार से घुमाने से, ये हाथों को सिर के पीछे से खींचने से, ये ऑफिस में भी कर सकते हैं, फ्लाइट में भी कर सकते हैं, यात्रा के दौरान भी कर सकते हैं। ये गर्दन के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। गर्दन को भी दाएं बाएं ऐसे झुकाने से, पीछे की ओर झुकाने से, दाएं बाएं और ऐसे घुमाने से गर्दन अच्छी हो जाती है। ऐसे कंधों को जितना मूवमेंट देंगे उतना ही ब्लड का एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा। और एक अभ्यास होता है, अंगूठों को ऐसे मिला करके, मुट्ठियों को बंद करके, उंगलियों को पीछे से मिला दिया और ऐसे सामने खोला और वापस ले आए। ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, खास करके कंधों और गर्दन के दर्द के लिए। अब उष्ट्रासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। इसको ऐसे वज्रासन से सीधे एड़ियों पर बैठ गए, पंजों को खड़ा करके, और ऐसे अंगुलियां बाहर, अंगूठे अंदर रख करके कमर को ऊपर उठा दिया, गर्दन को पीछे की ओर ऐसे झुकाया, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा इसका ऐसा तरीका है, ये इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये उष्ट्रासन और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये भी जबरदस्त हैं कमर के लिए। एक एक पैर से या दोनों पैरों से, इससे ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, ब्लड का एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है, हड्डियों के पूरे मेटाबॉलिज्म के साथ साथ में मांसपेशियां भी अच्छी हो जाती हैं। मकरासन के बाद ये भुजंगासन। भुजंगासन के 3 आसन होते हैं। एक तो ये ऐसे, जितना हो सके ऐसे उठाना सामने से, 10-20 सेकंड से शुरू करके इसको बढ़ा सकते हैं आगे आधा मिनट तक, और 5, 10, 15, 20, 25 बार तक कर सकते हैं। यह आसन भी ऐसे पहले धीरे धीरे करें और बाद में इसको 10, 20, 25, 50 बार तक ऐसे करके अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को पूरा मजबूत बना सकते हैं। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास है पैरों में पीछे फासला। पहले में अभ्यासों में पैर पास में थे, अब इसमें पैरों में पीछे डिस्टेंस, और सामने से उठाया और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा और फिर नीचे आ गए। ऐसे ही बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखा, ऐसे फिर नीचे आ गए। ऐसे ये 3 अभ्यास तो सभी कर सकते हैं भुजंगासन का। वैसे चौथा अभ्यास भी है, ऐसे सामने से उठा देते हैं, पैर पीछे जमीन पर होते हैं जितना बन पाए। फिर शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाना, नीचे लेकर के आना। जिनको कमर में दर्द है पहले 5-10 सेकंड से ज्यादा न कर पाएंगे, अभ्यास के द्वारा कर सकेंगे। हड्डियां जिनकी कमजोर होती है उनको मजबूत बनाने के लिए हमारे यहाँ पर शास्त्रों में हड़जोड़ वटी है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, दूध में हल्दी का प्रयोग है, गुग्गुल का प्रयोग है, हल्दी मेथी सौंठे घरेलू उपाय हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, रासना, इनके काढ़े पिलाए जाते हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए।
वंशलोचन दूध के साथ खा सकते हैं। वैसे दूध में भी कैल्शियम पूरा होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। ऐसे फिर सलभासन के बाद में ये धनुरासन भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों तरफ से उठा दिया, जिससे जितना बन पाए उतना कर लिया। और सीधे लेट करके बहुत ही जबरदस्त आसन है मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों हाथ कंधों के बराबर और पैर ऐसे मोड़ करके, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर। एक स्थिति में आने के बाद श्वास सामान्य है। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, खान पान, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, दही, छाछ, नींबू अचार, खटाई, इनसे बचना चाहिए। बैठने का पोज उनको ठीक रखना चाहिए, सोने का पोज ठीक होना चाहिए। 99% लोग कमर झुका करके, गर्दन झुका करके बैठते हैं। इसी के कारण से लोगों को 30, 40, 50, 60 साल की उम्र में मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कमर में दर्द ना हुआ हो। या तो आपको हुआ था, या कमर दर्द हो रहा है, या होगा, क्योंकि आप इसी तरह से कुछ काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। बैठने का तरीका, सोने का तरीका आपका गलत होता है। मरकटासन के बाद वो भी बताएंगे आपको हम। तो मरकटासन के 2 अभ्यास हो गए। पहले में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में डिस्टेंस है, और तीसरे में पैर सीधे हैं और एक पैर को उठाए अपोजिट साइड के हाथ के पास ऐसे लेकर के चले जाते हैं। जितना हो सके बन पाए उतना करना है। ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से भी। शुरू में पूरा पैर हाथ के पास नहीं आ पाएगा, ऐसे दूर रहेगा, फिर बाद में ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे दोनों पैर के घुटने सीधे रहे, कोशिश हो ऐसे। ये मरकट आसन बहुत ही जबरदस्त है कमर के लिए। फिर एक एक पैर को उठाना, नीचे लेकर के आना, जितना जिससे बन पाए उतना करना है। एकपाद उत्थान आसन। फिर अर्ध पवन मुक्त आसन, एक एक पैर को ऐसे मोड़ना और घुटने को छाती से लगाना। ये लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कह रहा था, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई, इनका सेवन ना करें जिनको दर्द हो। इसको पथ्य कहा जाता है। आजकल डाइटिशियन हो गए इसके लिए, एक्सरसाइज वाले जो है फिजियोथेरापिस्ट हो गए, मेडिसिन वाले डॉक्टर अलग हो गए, सर्जरी वाले अलग हो गए। तो योग 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रोग्राम है। इससे रोग भी मिटते हैं, नशा भी छूटता है, जीवन की सारी बुरी आदतें भी छूटती हैं। खैर, तो मैं कह रहा था कमर के लिए ये विशेष अभ्यास है। उसमें एक ये सेतुबंध आसन है। टखने के पास से पैरों को पकड़ा, बीच से उठाया और श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच दिया। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। एक अभ्यास देखने में सरल है। कमर को ऊपर उठाया, कुल्लों पर और सिर के ऊपर पूरा भार, कमर ऊपर उठ गई और फिर नीचे दबा दिया। मैं कह रहा था सोने के तरीके के बारे में बात कर रहा था। तो कैसे सोते हैं लोग? पैर पे पैर ऐसे रख लेंगे, माथे पर हाथ ऐसे रख लेंगे, छाती पर हाथ ऐसे रख लेंगे। ये सीधे जो सोएंगे तो पैर ऐसे रख लेंगे, कोई कहीं ऐसे लुढ़क रहे हैं, कहीं ऐसे लुढ़क रहे हैं। तो ये सही तरीके नहीं है सोने के। सोने का सही तरीका है सीधी सोए तो शवासन में सोए, उल्टे सोए तो आप ऐसे सोए, ये मकरासन में सोए। मकरासन और शवासन सोने के सही तरीके। अब सोते कैसे हैं लोग? इस तरह से सोएंगे। कुछ तो इससे भी ज्यादा और क्या गड़बड़ करते हैं, ऐसे सोएंगे तो ऐसे पैर ऐसे मोड़ लेंगे। कुछ तो पूरे छाती से ही लगा लेते हैं बच्चे, ऐसे इस तरह से, कुछ इस तरह से सोते हैं। ये सारे तरीके गलत है। आपको साइड में भी सोना है तो ऐसे कंधा रखा, या जो है कंधे के ऊपर ऐसे गर्दन 2-3 इंच का तकिया होना चाहिए, या फिर आप ऐसे हाथ हटा लें और जो है ऐसे ही सो जाएं और पैर इतने मोड़े कि कमर में आगे खिंचा होना है। इतने घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी। आप कहेंगे ये तो बड़ी प्रैक्टिस इसके लिए तो जरूरत है। तो प्रैक्टिस तो लगेगी, गलत अभ्यास हो रखा। तो ऐसे आप सही तरीके से सोएंगे तो कमर में दर्द नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान युवा भी काफी परेशान नजर आते हैं, क्योंकि उनको जिम जाने को नहीं मिल रहा, दौड़ने को, खेलने को नहीं मिल रहा। तो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि फिजिकल वर्कआउट के लिए जब आपको कोई ग्राउंड नहीं मिलता है, खेलने आदि को नहीं मिलता है, तो एक अलग ही तरह का स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि एक्सरसाइज ही नहीं हो रही। तो उसके लिए एक स्वस्थ विकल्प आपको हम देते हैं। सूर्य नमस्कार तो सब जानते ही हैं। उसके 12 अभ्यास आप 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। मैं पहले धीमी गति से, बाद में मध्यम और फिर तीव्र गति से करके आपको बताता हूँ। आप यदि सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं तो हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। बॉडी एक बहुत अच्छे शेप में आ जाती है और आपके ट्राइसेप, बाइसेप्स, मसल्स, एब्स सब एकदम अच्छे हो जाते हैं और पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। श्वासों का भी पूरा नियंत्रण आ जाता है और श्वासों के नियंत्रण के साथ मन का भी नियंत्रण
सेल्फ डिसिप्लिन भी आपके अंदर आ जाता है। श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं। तो ये पहला अभ्यास है प्रणाम आसन। यह है उत्तान। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, फिर दाएं पैर पर ऐसे बैठ गए। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इसको 5, 10, 15, 20 मिनट लगातार कर सकते हैं। फिर अपनी बॉडी को और अधिक शेप में लाने के लिए और अच्छे मसल्स आदि बनाने के लिए हमारे यहाँ दंड बैठक किए जाते हैं। तो उसमें यद्यपि 20-22 अभ्यास हैं, मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 बार बता देता हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ से करें, फिर यहाँ ऐसे करें। ये साधारण बैठक के अभ्यास किए जाते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक राम मूर्ति बैठक कही जाती है। श्वास भर के मुट्ठियां बंद करके धीरे धीरे नीचे आना, धीरे धीरे ऊपर आना। एक श्वास में एक अभ्यास करना। फिर ऐसे एक छलांग लगा करके आगे जाना, फिर वापस आना। और फिर ऐसे 5, 10, 20, 25 बार नीचे ऐसे बैठना और फिर ऐसे खड़े हो जाना। इस तरह से 25 बार तक आप एक राउंड में कर सकते हैं। एक सेट आप ऐसा लगा सकते हैं। फिर ऐसे बैठना, हनुमान बैठक कहते हैं इसको। पहले थोड़ा बैठ पाएंगे, फिर पूरा बैठ पाएंगे। पूरे बैठे पूरे उठे, ऐसे इस तरह से 5-10 बार से शुरू करके फिर 25-50 बार एक एक अभ्यास को किया जा सकता है। फिर इस तरह से डिफरेंट एंगल से करने से हर दिशा से आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जिनसे ऐसे ना हो पाए, फिर वो ऐसे हाथ ऐसे लगा करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जवानों में तो इतनी ताकत होती है, थोड़ा बैलेंस भी बन जाए तो और अच्छी बात होती है। हम तो 1 सेकंड में ऐसे बैलेंस बना लेते हैं, इस तरह से, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अभ्यास है। ये एक अभ्यास हुआ, साधारण दंड इसको कहते हैं। फिर इसका दूसरा अभ्यास हुआ, जैसे गए थे ऐसे वापस आ गए ऐसे। ये दूसरा अभ्यास हुआ। फिर ये तीसरा अभ्यास हुआ, डिप्स इसको हम उसमें भाषा में बोला जाता है ऐसे। फिर ये चौथा अभ्यास हुआ, इसको हनुमान दंड बोलते हैं। ऐसे आराम से ऐसे करना। और किसी में ज्यादा ही ताकत हो तो ऐसे पूरा फास्ट भी कर सकते हैं। फिर पीछे से पैर को उठाना, इसको वृश्चिक दंड कहते हैं। एक अभ्यास हुआ। फिर इसका दूसरा अभ्यास है ऐसे पैर उठाना और अपोजिट साइड में ऐसे ले आना। फिर पार्श्वदंड होता है, पैर ऐसे साइड में ले गए, आगे झुक गए। तो बिना मशीनों की मदद के आपने अपने शरीर को पूरा नियंत्रित कर लिया। इससे अगला दौर थोड़ा और जबरदस्त है, और युवा में ऊर्जा भी होती है, तो उनको तो करना ही चाहिए। इसको चक्र दंड कहते हैं। इस प्रकार से एक पैर को सामने लाते हैं और हाथ उठा लेते हैं, फिर दूसरी ओर से ऐसे। तो युवाओं का यौवन बढ़ेगा, शक्ति, शौर्य, पराक्रम बढ़ेगा उनका। लंबे लंबे श्वासों के साथ अभ्यास करें। इससे अगला और भी थोड़ा खतरनाक है, उसको पलट दंड कहते हैं। ऐसे दंड लगाना और फिर
पैरों को यूं भी से निकाल करके आगे निकाल देना, फिर वापस आना। ये थोड़ा कठिन है, इसको करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और फिर शेरदंड। शेरदंड के लिए हाथों को मजबूती से टिकाना होगा, पैरों को पीछे से उछालना होगा, गर्दन को सामने निकालना होगा ऐसे। ऐसे तो इसको 10-20 बार कर सकते हैं, जिसमें जितना दम हो। फिर यह सर्पदंड है, 5, 10, 20, 25 बार ऐसे किया और वापस आ गए। और फिर मिश्रदंड है ऐसे। और फिर अक्सर आपने देखा होगा अखाड़ों में पहलवान ऐसे करते हैं, दंड बैठक दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो जवानों को ये दंड बैठक करनी चाहिए। जवान जो बच्चे सूर्य नमस्कार के साथ साथ 5 आसन कर सकते हैं। जवानों और बच्चों के लिए बड़े जबरदस्त है, क्योंकि बच्चे भी लॉकडाउन के दौरान घरों में ही हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने से एक तरफ उनका शारीरिक विकास बाधित होता है और दूसरी तरफ उनको स्ट्रेस भी हो जाता है यदि फिजिकल एक्टिविटी वो ना करे तो बच्चों और जवानों को ये 5 आसन भी अवश्य करने चाहिए। पहले दीवार के साथ करें शीर्षासन। बच्चे तो इसी में पद्मासन भी लगा सकते हैं, ऐसे हल्का होता है शरीर। शीर्ष पद्मासन हो गया। ये आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत जबरदस्त है। तो सब व्यायाम करने से हम बलवान बनेंगे, साथ में आसन प्राणायाम ध्यान करने से बच्चे बुद्धिमान, शीलवान, धैर्यवान, चरित्रवान बनेंगे। तो ये योग हमें बलवान बनाने से लेकर बुद्धिमान, प्रज्ञावान बनाने से लेकर शीलवान, चरित्रवान बनाने का मार्ग है। हम ऐसे ही अभ्यासों में शीर्षासन के बाद जो शीर्षासन ना भी कर पाए तो सर्वांगासन तो सभी कर लेते हैं। ऐसे पैरों को उठाइए, आंखों के लिए, बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए, मेमोरी के लिए, थायराइड पैराथायराइड के लिए, जिनको T3 T4 TSS का इम्बैलेंस है, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है। अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, घुटने सीधे, आंखें बंद भी रख सकते हैं और आंखें खोल के पैर के अंगूठे पंजे देख भी सकते हैं ऐसे। फिर हलासन में पैर पीछे टिका देते, घुटने सीधे रखते, हाथ जमीन पर, हथेलियां जमीन पर। फिर चक्रासन, पैर मोड़ करके दोनों हाथ कंधों के नीचे रख करके शरीर को बीच से उठा देते हैं। और फिर एक आसन ऐसे बैठ करके पश्चिमोत्तानासन। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग पूरी होने से पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। इन व्यायामों के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं 5 प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है, नेसेसरी, कंपल्सरी है, वो जरूर करें। क्योंकि शरीर शक्ति के साथ हमारी प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति ही बेसिकली इम्यूनिटी है, यही प्रतिरक्षा तंत्र है। मोटापा सब बीमारियों की मातृभूमि है। जिसको मोटापा है उसको शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, यहां तक कि उसको कैंसर भी होता है। कैंसर सेल्स का खाना है फैट सेल्स। बीड़ी, सिगरेट, शराब, नमक, कॉफीन, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैंसर का खाना है। तो ये ज्यादा फैट है, ये भी कैंसर का खाना है। तो मोटापा सब बीमारियों की जड़। और आपने मोटापे को ठीक कर लिया तो इसका मतलब आपने बहुत से रोगों पर फतह पा ली। इसलिए मोटापा को इफेक्टिवली कम करना बहुत जरूरी है। यद्यपि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए जैसे हम दवाइयां खाते हैं, ऐसे मोटापा के लिए कोई दवाई नहीं खाते, लेकिन
ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे डेंजरस डिजीज है और इससे आयु भी कम हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, हमारी खुशियां तो कम होती होती हैं। और मोटा आदमी बेढोल भी हो जाता है तो सब उसको मोटू मोटू कह करके मोटी मोटी कह के चढ़ाते भी हैं। उत्तर भारत में मोटा मोटी, दक्षिण में उसको डुम्मा डुम्मी, और आगे तमिलनाडु में चला जाओ तो गुंडा गुंडी, और गुजराती में जाड़ा जाड़ी बोल के उसको खूब परेशान करते हैं। खैर, आप ये भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। ये मोटापा के लिए भी, ये कैंसर के लिए भी, ये डायबिटीज के लिए भी, और ये लो इम्यूनिटी के लिए भी, अस्थमा के लिए भी, सब बीमारियों के लिए जरूरी है भस्त्रिका। फिर कपालभाति पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा कर देता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है। और कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन आदि करने से थायराइड भी ठीक हो जाता है। तो किसी भी कारण से आपको मोटापा है, इसको ज्यादा कर सकते हैं आप, 15-20 मिनट, आधा घंटा कर सकते हैं। फिर उज्जाई, गले थायराइड के लिए, T3 T4 TSH के बैलेंस के लिए जरूरी है। और यथाशक्ति रोके, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। फिर अनुलोम विलोम, ये भी 10-15 मिनट करना। अच्छा, मोटापा मुक्ति के साथ साथ इससे व्यसन मुक्ति भी होती है, बीड़ी सिगरेट शराब छूट जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटी, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। मैंने डायबिटीज के साथ साथ में स्ट्रेस फ्री के लिए भी बताया। 5-7 बार ये करना। फिर उद्गीत, ओम। जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, नींद कम आती है, वो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लें, और सोने से पहले भी अनुलोम विलोम कर लें, अपने आप नींद आ जाती है। तो ये प्राणायाम तो जरूरी है मोटापा के लिए। जिनको थायराइड है उनको कपालभाति के साथ, उज्जाई के साथ, ये सिंहासन ऐसे करना, फिर ये पॉइंट दबाना, ये भी जरूरी है। और सर्वांगासन, हलासन, जो पतले शरीर वाले, हल्के शरीर वाले, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम, बैक आदि नहीं है, वो ये भी कर सकते हैं। ऐसे सर्वांगासन और हलासन, तो ये दोनों ही आसन बहुत जरूरी हैं थायराइड को कंट्रोल और क्योर करने के लिए। अब बात मोटापा के लिए है, तो मोटापा में आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। बहुत तरह की जो भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उससे आपकी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, एक्सेस फैट बर्न होगा। लेकिन उसमें मुख्य रूप से प्राणायामों में भस्त्रिका प्राणायाम मैंने लैब में बैठ के सारे इक्विपमेंट लगा करके किया है। 5 से 10 हजार किलो कैलोरी पर मिनट बर्न हो जाती है जब आप ऐसे करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है साइंटिफिक एविडेंस के साथ। 5 से 10 हजार किलो कैलोरी पर मिनट आप कम कर सकते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा और बैक हर्निया आदि हो तो आप धीरे धीरे ही करना। तो उसके लिए मैं 5 अभ्यास बता देता हूँ मूल रूप से। एक एक अभ्यास को आप 5-5 मिनट कर लेना, और संख्या की दृष्टि से 25, 50, 100 बार कर लेना बैठ करके ये अभ्यास। पेट, पीठ एकदम हल्के। मैं तो धूप में बैठ करके कर रहा हूँ, इसलिए पसीना भी पूरा निकल रहा है। और कोई पसीने में नहाता हुआ ऐसे कर ले। वैसे जो 45 डिग्री पर हॉट योगा करते हैं वो तो अप्राकृतिक है, नैसर्गिक नहीं है। लेकिन ये नैसर्गिक है। ऐसे धूप में बैठ करके आप यदि करते हैं, सुबह सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है। वैसे तो धूप अच्छी होती है, उससे विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी के अलावा भी उससे बहुत प्रकार की ऊर्जा मिलती है। और जो धूप में रहते हैं उनको डिप्रेशन भी नहीं होता है। सुबह सुबह का सूरज भी यदि उगता हुआ देख लें, त्राटक कर ले, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये अभ्यास एक, इससे 25-50 बार ऐसे करें। फिर ये भुजंग आसन, ये पेट यहाँ से जो बढ़ा हुआ होता है छाती तक, और यहाँ थोड़ी भी डबल चिन तैयार हो जाती है। बहुत बेकार लगता है, पेट आगे से निकल जाता है, कमर आगे झुक जाती है। तो ये 25-50 बार करना है धीरे धीरे करके। पहले दिन तो 10 बार का एक राउंड कर पाएंगे, फिर ऐसे 25-25 का एक राउंड किया, एक सेट किया, और ऐसे आप 100 बार कर सकते हैं। मैं ऐसे रोज 100 से 200 बार करता हूँ। ऐसे मैं तो एक ही बार में ऐसे 100 बार कर लेता हूँ ऐसे। ऐसे ये पेट को कम करने के लिए, पेट को भी मजबूत बनाने के लिए, पीठ में भी दर्द हो जाता है, जिनको मोटापा होता है उनको। और ये 3 अभ्यास पर सीधे लेट करके, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे पैरों को उठाना, नीचे लेके आना। जो दोनों से न कर पाए एक एक से करना। लौकी का जूस पी लेना,
गिलोय भी बहुत मदद करती है वेट को कम करने में। मेदो हरवटी मदद करती है। अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खा ले, 3-3 पत्ते। और खाने पीने में एक तरह के अनाज नहीं, मल्टीग्रेन। और एक जैसा तेल नहीं, एक जैसी दालें नहीं, एक जैसी सब्जियां नहीं। एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे उठाया, फिर एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे बड़ा शून्य बनाया, ऐसे गोलाई में। तो खाने पीने पे कंट्रोल करें। यदि बहुत जल्दी आपको वेट करना है तो कुछ दिनों तक आप वाटरमेलन ज़्यादा लीजिए, सब्जियां ज़्यादा लीजिए, मूंग की दाल छिलके वाली कोई भी दालें हैं, मिक्स दाल ले लें और उसका पतला सा सूप बना करके पिएं। और घी, तेल, नमक, मीठा ये थोड़े दिन बंद कर दें या कम कर दें। और मैंने कहा कि अंकुरित सलाद, फल और थोड़ा बहुत मिश्रित दलिया, मिश्रित आटे की रोटी आदि, या जो भी जिसको जो पसंद है, इडली आदि, वो मिश्रित ले, एक जैसे उससे नहीं। दोनों पैरों से ऐसे कर सकते हैं। तो एक जैसा अनाज ना लें, अनाज कम खाएं। अनाज ज़्यादा खाने से फिर अन्नमय कोश, वेट ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे पूरी गोलाई में ऐसे पैरों को घुमाएं और फिर साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ। खाने पर कंट्रोल करें। बहुत जल्दी कम करना है तो गोधन अर्क ले सकते हैं 25 से 50 ml। इससे यूरिक एसिड कम हो जाता है, अर्थराइटिस कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर आदि की समस्या दूर हो जाती है।